तो इस क्लास में ऐसा टाइमिंग बैठी हुई है तुम्हारे वाली, ये किसी न किसी एक बैच को सेंड करना रहता ही। ये कोचिंग में यूँ रूल है कि भाई अगर आपकी एक यहाँ से वहाँ क्लास जा रही है तो आपको 10 मिनट का रिलैक्स मिलता है कि आप 10 से 15 मिनट लेट जा सकते। किन को मिलता है? जिनके गैप आता है उनको भी। तो 10 मिनट का तो कोचिंग का गैप है और उसके बाद में 10 मिनट और लेट जा सकते। वो तो लेट हो ही जाते हैं, जा कर सकते। अपने किस्मत ऐसी है कि गैप नहीं। 3:40 पे क्लास वहां फ्री होती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि 3:40 या 3:40 पे क्लास छोड़ दो। 2-5 मिनट ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही हो। और फिर गैप नहीं है तो 15 मिनट लेट होते ही कुछ ही कर लो। इसलिए आपको सम्मान की नजर से देखना है, लेट आ रहा हूं तो भी, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं आ रहा। प्रॉब्लम एक स्वाभाविक है, ये कॉलेज की ध्यान, कोचिंग के ध्यान में है ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अपन चोरी छुप के आ रहे हैं, समझ गए? क्या हुआ भैया? जॉब कहाँ जाते? जॉब जाते नहीं आजकल, छुट्टियां चल रही जॉब में 2 साल। सही ना है? तुमको पता ही नहीं चलेगा अभी तो कुछ। कहाँ तक पढ़ लिया? अब समय खराब नहीं करेंगे। मृदा पढ़ ली थी क्या? मृदा, सोइल, जलवायु, उत्पादन, उत्कृष्टता केंद्र। देखो बच्चों, हम खजूर की खेती पढ़ रहे थे और खजूर का प्रश्न कंफर्म आएगा तुम्हारा। अभी बताता हूं कौन सा आएगा। तो पहले तो हम मृदा पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर सब हम इधर ध्यान देंगे। खाली मृदा वाला पॉइंट लिख लो आप, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर सब समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी मृदा जिसका पीएच 8 से 10 तक है तो भी ये सहन कर लेगी। 8 से 10 तक सहनशील, वैसे तो नॉर्मल मृदा चाहिए, तो इस मृदा को भी जो है ये सहन कर लेता। तो आप सीधा यूं कह सकते हो कि ये सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील यही होगा। सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, क्षारीय मृदा सहनशील। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आप लोगों को हल्का फुल्का सा ये ध्यान रखना है। और अब हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है पुष्पन और फलन। ये बिंदु लिख लो। सबसे ज्यादा हाई पीएच को यही सहन कर रहा है। इसके अलावा 8 से 9 तक, 8.5 तक बेर है, अनार है, बिलपत्र भी ठीक ठाक कर लेता। ये सबसे ज्यादा हाई पीएच को टॉलरेट करने वाली क्रॉप। अब लिखिए पुष्पन और फलन और फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। टॉपिक लिख लीजिए पुष्पन और फलन। पुष्पन और फलन। डन? बस अब लिखिए पुष्पन और फलन और फिर ध्यान से सुनेंगे अच्छे तरीके से। पुष्पन और फलन, कि पुष्पन और फलन में कौन कौन से बिंदु हमें ध्यान रखने चाहिए। देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि खजूर एक डायोसियस पौधा है। कैसा है? तुम समझते हो डायोसियस किसको कहते हैं? डायोसियस की हिंदी बनानी हो तो बताओ क्या होगी? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी यानी एक पौधे पे एक ही लिंग होगा। तो अब खजूर में ये कंडीशन है कि नर मादा अलग अलग पौधे पे होते हैं। डायोसियस शब्द का मतलब ये होता है कि एक पौधे के ऊपर नर है तो एक के ऊपर मादा है। जैसे ये खजूर है, ये खजूर है तो ये भी खजूर ही होगा, ये भी खजूर। अब क्या है, इसका जो पुष्प क्रम है बच्चों, उसे हम लोग स्पेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्पेडिक्स। और ये भी क्या है? स्पेडिक्स। ये मादा फूल मान लेना है और इसको नर फूल मान लेना है। नर पौधा और मादा पौधा अलग अलग पौधे पे होता है, उसी को डायोसिस कंडीशन कहते हैं। खजूर में चूंकि ये जो फूल आने का समय चल रहा है, तो खजूर में पुष्पन का समय है लगभग फरवरी मार्च। क्या है? तो फरवरी मार्च में खजूर में फूल आ जाते हैं, लगभग आने लगे। और नर बाग पहले पक जाता है। खजूर में ये बहुत बड़ी समस्या है, किस्मों के हिसाब से वेरी करता है, 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन खजूर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या, एक समस्या तो यही है कि नर मादा अलग अलग पौधे पे है।
ये भी तो समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि नर पहले पक जाता है, उसको कहते हैं प्रोटोएंड्री। क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री, यानी नर बाघ पहले पक जाएगा। अब नर बाघ पहले पक जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग नर को काट के ले आते हैं। जो नर का स्पेडिक्स होता है, जैसे आपको कोई पूछे कि खजूर के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, तो खजूर का पुष्प क्रम कहलाता है स्पेडिक्स। तो ये हमने कर लिया स्पेडिक्स, ABCD हमने पढ़ा था, चारू का स्पेडिक्स। तो आपने क्या करा, जैसे ही नर पहले पक गया तो आपने क्या करा, इसको नर को काट के ले आए तुम। तो नर का जो स्पेडिक्स था ये हमने काट करके इस तरीके से इकट्ठा कर लिया। ये जो स्पेडिक्स है, आपने इस स्पेडिक्स को ऑलरेडी जो है काट कर लिया है, और इसके ऊपर हमेशा स्पेडिक्स की स्ट्रक्चर में ये स्पेक होता है, इसके ऊपर है ना, इसी स्ट्रक्चर से गिरा रहता है इस पर। तो अब आपने क्या किया, कुछ अखबार या कपड़ा उपड़ा बिछा करके इसके जितने भी परागकण थे उसको हमने इकट्ठा कर लिया। पोलन ग्रेन को हमने कलेक्ट कर लिया, किसी डब्बे के अंदर कर दो। अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हो ना, तो इन पोलन ग्रेन्स को आप 1 साल तक भी रख सकते। तो आपने परागकणों को इकट्ठा कर लिया किसी इसके अंदर। अगर प्राकृतिक रूप से परागण होने दो तो इसके अंदर पर परागण हो जाता है। क्या होता है? पर परागण होता है, हवा के द्वारा होता है। ऐसे शुरुआत की क्लास में पढ़ा था। अगर आप नेचुरली होते ही है परागण, वैसे तो होते ही है, तो वो हवा द्वारा होता है। उसमें ज्यादा फल लगेंगे इस बात की कोई भी गारंटी होती नहीं है। लेकिन हम उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नर को हमने ये कर लिया और इस तरीके से परागकणों को आपने इकट्ठा कर लिया। अब थोड़े दिन बाद में मादा बाग तैयार हो जाता है। जैसे मादा बाग तैयार होगा 1-1.5 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, तो आप क्या लोगे, एक इस तरीके से कोई स्टिक लोगे और उस स्टिक के ऊपर रुई लगाएंगे। ऐसे ऐसे रुई लगा दी, उस रुई के ऊपर हम लोग ये पोलन ग्रेन लगाएंगे। तो ये पोलन ग्रेन लगा के हम हाथ से मादा बाग के ऊपर छिटक देंगे। ऐसे बोतल में भी छिटक, जैसे आटा मिला लिया आप, आटा या पाउडर, जैसे परागण थे अपने पास में, परागण थे, इनकी संख्या मतलब मात्रा बढ़ाने के लिए हमने इनमें परागण ऐसे कर दिया, फिर बोतल में भर दिया, इसके पास जाके बोतल को लगा रहा, नहीं कर सकते? ऐसा करते हैं, ऐसा मैंने पूछा हूँ। मेरे को पता तो था कि क्या क्या करते हैं। वैसे डस्टर मशीन काम में लेते हैं ना, डस्टर मशीन, तो डस्टर मशीन भी काम में लेते हैं, और इस लकड़ी के ऊपर लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। और वो बोतल वाला उन्होंने कल बताया मेरे को कि बोतल में हम भर के ऐसे उस बोतल को दबाते हैं, आगे से वो पाउडर नहीं उठता। तो हमने पोलिनेशन ये हम लोग एक बार करते हैं, 1 दिन के गैप में फिर करते हैं, ताकि लगभग सभी जो है फूल परागित हो जाए। तो अब थोड़े दिन बाद में आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले तो क्या करते थे, अब नर मादा अनुपात किताबों में ऐसा लिखा हुआ, देखो किताबों में लिखा है कि खजूर की डायोसिस जो है इसमें, तो नर मादा अनुपात 1:10 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1:10, मतलब 10 मादा पौधे के लिए 1 पौधा नर हो, तभी जाकर के परागकण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी हाईटेक में जितने भी बगीचे लग रहे हैं ना, जैसे ये खजूर का बगीचा है, तो वो आजकल क्या करते हैं, मेल प्लांट का जो ब्लॉक है वो अलग ही बनाते हैं। जैसे ये सारे फीमेल प्लांट्स, ये सभी फीमेल प्लांट इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर से आजकल तो पता चल जाता है कि नर कौन सा मादा कौन सा, कोई दिक्कत नहीं है, और उस ऑफ शूट से भी पता चल जाता है। ये पोलिनाइजर वाला ब्लॉक है। क्या है? पोलिनाइजर। मैंने आपको एक बार कहा था कि पोलिनाइजर कहते हैं किसको, ऐसे पौधे जो परागकणों की सप्लाई कर रहे हैं, नर पौधे हैं, उनको पोलिनाइजर कहते हैं, पोलिनाइजर। तो ये सारे के सारे पौधे नर है। और पोलिनाइजर के रूप में जो किस्में लगाई जा रही है आजकल, उसमें गनाबी मैन एक तो है, गनाबी, एक है मदसरी, मदसरी, और एक है अल इन सिटी। क्या है? अल इन सिटी, अल इन सिटी। ये 3 किस्में ऐसी हैं जो पोलन ग्रेन के लिए ही ये अलग से लगाते हैं। मतलब जैसे मदसरी है तो इसमें काफी जल्दी स्पेडिक्स निकल आता है, और इसमें जो है हम जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं इसको। तो जो किस्में जिनको जल्दी जल्दी जिनमें फलन कराना रहता है, उसमें मदसरी किस्म का आता है। अभी ये गनाबी प्रश्न एग्जाम के हिसाब से ट्रेंडिंग है। मतलब अभी एक तो कोटा यूनिवर्सिटी का टीए का पेपर हो, चाहे प्री-पीजी हॉर्टिकल्चर का पेपर हो, अभी प्रश्न आया था कि कौन सी जो है पोलिनाइजर वैरायटी है खजूर में, तो गनाबी। तो गनाबी और मदसरी और अल इन सिटी, इन तीनों किस्मों को विशेषकर किसके लिए लगाया जाता है? खाली परागकणों की सप्लाई के लिए। इनमें जल्दी स्पेडिक्स निकला था, मेल वाला। अब अच्छी बात यह है, अगर आपको कोई पूछ ले भैया, अब ये हाथ से जो प्रक्रिया कर रहे थे, चलो पहले इसको, तो हाथ से प्रक्रिया कर रहे थे, इसी को तो हस्त परागण कहते हैं। अरे भाई खजूर में जो है
वो हस्त परागण हो रहा है, हैंड पोलिनेशन हो रहा है। इसी को तो कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण कितने प्रकार का? कितने प्रकार? परागण कितने प्रकार? 2 प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक परागण फिर 2-3 प्रकार का हो सकता है। पर परागण हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है, या आपका बहुधा पर परागण हो सकता है। वैसे तो कृत्रिम परागण ब्रीडर लोग करते हैं, इधर से परागण लाए और किसी इधर मादा पे छिटक दिया तो F1 हाइब्रिड तैयार हो गया, तो वो कृत्रिम है। लेकिन खजूर के अंदर हम लोग उत्पन्न बढ़ाने के लिए, किसान लोग भी इस मामले में एक्सपर्ट, तो किसान लोग भी ऐसा करते। तो अब खजूर के जो प्रश्न आते देखो, अब ये हमने इस तरीके से हाथ से ये जो प्रक्रिया करी है, तो इससे क्या है कि फलन अच्छा होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक शब्द है मेटाजीनिया, ये भी खजूर से संबंधित है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। मेटाजीनिया का मतलब होता है कि पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। ये लास्ट में नोट करके लिखेंगे अपन, मैं ये लाइन में बोल रहा हूं, ये तुम सुन लो और बाद में वापस लिख लेना। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फ्रूटिंग बहुत बढ़िया होता है, तो उसको मेटाजीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजीनिया मतलब पराग कणों का फलों की क्वालिटी पे पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव, एक तरीके से मेटाजीनिया कहते हैं। अब यहां से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में? खजूर कैसा पौधा है? खजूर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? खजूर में कौन सी दिक्कत है? पोलिनेशन कौन सा होता है? नेचुरली क्रॉस। लेकिन हम उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा पोलिनेशन करते हैं? खजूर की पोलिनाइजर वैरायटी कौन सी है? और खजूर एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। कैसा है? ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, अर्थात क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब क्या होता है? तोड़ने के बाद में भी इसको पकाया जा सकता है। अब खजूर के पौधे के आसपास में कई सारे पौधे भी निकलने लगे। देखो भगवान ने अच्छी चीज बनाई। पपीता में दिक्कत, पपीता भी डायोसियस है, बट पपीता में हम ऐसे नहीं पता चलता कि भाई क्या नर निकलेगा या मादा निकलेगा, बीज को देख के पहचान नहीं सकते। इसके अंदर अगर आपने ये जो ऑफ शूट लिया है प्रवर्धन के लिए, अगर ये नर पौधे से लिया है तो नर निकलेगा, मादा से लिया तो मादा निकलेगा। इसी से तो पता चलता है कि हम लोग नर को अलग लगा पा रहे हैं, नहीं तो नर को अलग कैसे लगा? भाई आपने नर अलग लगा लिया, पता चला बाद में नर है, वहां पर भी मादा पौधे हो गए, पता ही नहीं चला। तो पहले टिश्यू कल्चर के पौधे आजकल काफी प्रचलन में है। तो आपको कोई भी पूछ ले भाई साहब कि भाई के खजूर का प्रवर्धन किससे होता है, तो खजूर का प्रवर्धन ऑफ शूट से होता, बीज से सफल नहीं है इसका। सीड से प्रोडक्शन में दिक्कत ही है, नर निकलेगा मादा निकलेगा पता नहीं रह सकता उसको, ठीक है ना। तो ये जो है आपका प्रवर्धन एक तो हो रहा ऑफ शूट से, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ। और ऑफ शूट का वजन 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब 12 से 14 किलोग्राम सबसे अच्छा रहता है। कम से कम कितना है आपका? 6 किलो। इससे कम क्या लिखा मैंने? 6 किलो सही लिखा ऐसे। तो एक तो ऑफ शूट से पोलिनेशन होता है, एक आजकल उत्तक संवर्धन से होता है, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। पिछले साल तुमने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा तो प्रश्न आ रखा है कि खजूर का प्रवर्धन किससे होता है? ऑफ शूट से भी होता है, टिश्यू कल्चर से होता है, उपयुक्त दोनों। तो हम क्या कर लेंगे? उपयुक्त दोनों। और ऑफ शूट का वजन अगर कोई पूछ भी ले कि भाई उपयुक्त कितना वजन है, तो वो उपयुक्त वजन मतलब सबसे अच्छा वजन जो माना जाता है वो 12 से 14 किलोग्राम। ऐसा भी पहले एक बार सुपरवाइजर में प्रश्न आया हुआ है, अभी किताब में लिखा हुआ है। ये वजन अभी 12वीं की बुक में नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी, उसमें लिखा 6 से कम नहीं होना, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। पौधे तैयार हो गए, कोई दिक्कत थोड़ी ना आई, फल भी लग गया, क्या दिक्कत है? तो ऐसे। अब आप बात करें पौधरोपण की। पौधरोपण, पौधरोपण को बोलते हैं प्लांटिंग। तो प्लांटिंग कौन से महीने में करो? आप फरवरी मार्च में कर दो। अगर फरवरी मार्च में नहीं कर पा रहे हो तो जून जुलाई में कर दो, क्या दिक्कत? जून जुलाई के अंदर कर दो, कोई समस्या नहीं। कितनी दूरी पे लगाए? 8 × 8 मीटर सबसे बढ़िया दूरी। क्या इसमें कोई खास बात? अब हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं उन्नत किस्में। क्या है? जहां से तुम्हारे प्रश्न आए। उन्नत किस्मों में एक कैटेगरी तो तुमने पढ़ ली, पोलिनाइजर। नर मंजरी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? नर मंजरी के लिए हम लोग लगाते हैं गनाबी मत्सरी अल इंसिटी। क्या है? गनाबी मत्सरी अल इंसिटी। ये एक ग्रुप तो हमने याद कर लिया, किस्मों का अलग अलग ग्रुप है। तो जो टॉपिक हम डालने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है इंप्रूव्ड वेराइटीज। क्या है?
कि सर और तो कुछ याद हुआ नहीं, ये इम्प्रूव्ड वेराइटी जरूर याद हो गया कि उन्नत किस्मों को क्या कहते हैं, इम्प्रूव। मेरे को लड़के बोले, अभी मैं रघुनाथपुरा गया तो लड़के ने मेरे को बोला, सर ये देखो किसी ने टेबल पे लिखा हुआ है आई लव यू। रघुनाथपुरा में लड़के लड़के हैं सारे, और फीमेल लड़कियां हैं नहीं। लड़के ने कहा, सर ये देखो आई लव यू। मैंने कहा तू नीचे लिख दे आई लव यू टू, भाई और तो क्या कर सकते हैं अभी आज के बाद। तो ऐसा है कि हम कुछ सीखे नहीं, किस्में तो कोई भी याद नहीं हुई, लेकिन उन्नत किस्मों को इंप्रूव्ड वेराइटी कहते हैं, ये याद हो गया अंग्रेजी में। इसके अलग अलग ग्रुप है। द फर्स्ट ग्रुप इज ताजा खाने हेतु। क्या है? ऐसी किस्में जिनको हम लोग ताजा खाते हैं। ताजा खाने वाली किस्में ज्यादातर अगेती और मध्यम ग्रुप वाली, मतलब जो जल्दी पकती है, अगेती और मध्यम, मतलब जो अगली वैरायटी अपनी टाइम में मैच्योर होने वाली। फ्रेश ईटिंग, ताजा खाने को बोलते हैं फॉर फ्रेश ईटिंग। ताजा क्यों खा सकते हैं? मीठी होती है एक्चुअली, इनमें टीएसएस अच्छा होता है। टोटल सोलुबल सॉलिड जो होता है वो 25 से लेकर के 45 डिग्री ब्रिक्स हो सकता है। 25 से 45 डिग्री ब्रिक्स तक टीएसएस होता है, इसलिए ये अच्छी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रिपीट करते हुए चलेंगे। बोलो, हलावी, खुनेजी, खुनेजी, बरही और खलास। ये 4 किस्में इस कैटेगरी के अंदर है, और आपको जैसे लिखा रहा हूं वैसे के वैसे याद होने चाहिए। हलावी एक अगेती किस्म है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। ये अगेती तो है ही है, इसके अलावा इसके लाल रंग के फल आते हैं। कैसे आते हैं? लाल रंग के फल। और ये ऊपर वाली किस्म पश्चिमी राजस्थान के लिए और ज्यादा अच्छी मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान, वैसे ऐसा कोई प्रश्न आने की प्रायिकता नहीं है, लेकिन लाल रंग के फल किसके आते हैं ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो खुने जी ब्लड रेड कलर के फ्रूट आते हैं। कैसे फ्रूट आते हैं बेटा? आजकल कोई खजूर की खेती कोई छोटी मोटी बात नहीं रही, बहुत लेवल वाली खेती है भैया। खजूर की खेती, खजूर की खेती का अलग ही लेवल है आज। तो आजकल खजूर होते हैं अनशन। खजूर इतने ही अपने राजस्थान के बहुत खजूर लगते। ये खुनेजी की वैरायटी आई है सबसे पहले, खुनेजी। और एक पौधे से 100 किलो नॉर्मल प्रोडक्शन, 100 किलो फ्रूट आप एक पौधे से ऑब्टेन कर सकते हो। 100 से 200 किलो प्रोडक्शन देते। तो अपने राजस्थान में इतना बढ़िया प्रोडक्शन होता है आजकल। ये छोटे पौधे लगभग 4, 5, 6 साल तक के होते हैं, तो अच्छा प्रोडक्शन आना चालू हो जाता है, कई बार 4 साल बाद में। तो इतनी बढ़िया फ्रूटिंग होती है स्टूडेंट। ये ऐसे छोटा पौधा, तब से ये हलावी किस्म, बरही किस्म, ऐसे ताजा मार्केट में भी तो मिलते हैं, खाने के लिए ताजा मिलते हैं। तो फॉर फ्रेश ईटिंग में हम लोग किस तरीके से ताजा हम लोग खाते हैं, अच्छी बात है। और भी हम आगे बढ़ेंगे तो और इस तरीके से इसके वीडियो देखने लायक है। अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि टाइम खराब होता अपना, तो आने वाले टाइम पे इसके वीडियो वगैरह भी हम लोग देखेंगे। जो अपने खजूर उत्कृष्टता के अंदर उसका अलग लेवल है। वहां कौन कौन गया हुआ तुम्हारे में? कोई नहीं गया? अच्छा है कि नहीं? बता, बोल जोरदार। सबको बता जोरदार, नहीं तो दूसरे कोई जाएंगे नहीं। जोरदार नहीं भी हो तो जोरदार बताना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी का गांव में नाक कट गया। एक आदमी का किसी कारण से नाक कट गया, तो उसको सब लोग नट्टा नट्टा बोलते थे, एक नट्टे, तो परेशान हो गया। तो एक दिन इवनिंग का टाइम था, लोग बाग गांव में चहल पहल थी, तो मंदिर पे गया, और मंदिर पे चबूतरे पे जाके वो देखो हनुमान जी जा रहे हैं, वो देखो, वो देखो, वो देखो, ऐसे ही ऐसे, मतलब ऐसे वो करने लग गया। वो देखो ऐसे देवता जा रहे हैं, वो ये ऐसे घटना लाइव बता रहा सबको। लोग बाग उसके साथ में, हाँ, हर किसी को नहीं दिखता, उसी को दिखता जिसका नाक कटा हो। 2-4 लोगों ने और नाक कटवा लिया। उसने कहा कि अब तो हमको दिख नहीं रहे। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं दिख रहे, मैं अकेला था तो मेरे को सब नट्टा नट्टा कहते थे, तो मेरे को सही फीलिंग नहीं आता। अब ग्रुप हो गया तो अब दिक्कत नहीं क्या। तो ये वैरायटी आप लोग स्टूडेंट याद रखेंगे। ताजा खाने वाली कौन सी? बोलो, हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। दूसरा ग्रुप और शानदार वाला, वो है सारा सॉफ्ट डेट, जिनको कहते हैं मुलायम फलों वाली स्टूडेंट्स। तो मुलायम फल किसके होते हैं उनकी हम लोग बात करें। मुलायम फल वाली यानी सॉफ्ट डेट जिसको कहा जाता है। मुलायम फल बोले तो सॉफ्ट डेट,
सॉफ्ट डेट। तो सॉफ्ट डेट उनको कहते हैं जिनमें जो शर्करा होती है सुक्रोज वो अपघटित हो जाती है। सुक्रोज शर्करा अपघटित हो जाती है। सुक्रोज शर्करा किसमें अपघटित होगी? अगर सुक्रोज टूटी तो क्या बने? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज, ऐसा होता है। तुमने पढ़ रखा। मिल्क शुगर किसको कहते हैं? लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज। तो ऐसे जो है ये, तो इसमें सुक्रोज ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये किसमें कौन कौन सी मेरे साथ में रिपीट करेंगे? बोलो। हलावी, जाहदी, जाहिदी बोलो चाहे जाहिदी भी बोलो। जाहिदी, जगलूल, जगलूल और खदरावी। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखने वाली किस्में होगी। इसमें जाहिदी के लिए कहते हैं कि ये पद्धति है। इतनी पद्धति नहीं है कि एग्जाम में आए। एग्जाम में तो खाली ये आएगा कि भाई कौन सा ग्रुप है ये। तो मुलायम फल वाली कौन सी होगी? हलावी, जाहिदी, जगलूर और खदरावी। जो अगला ग्रुप है स्टूडेंट, एक ग्रुप तो ये हो गया, ये दो बार हो सकती है, एक ही वेराइटी दो ग्रुप में आएगी, अभी आगे और रिपीट होगी। अगला जो ग्रुप है स्टूडेंट, उसको कहा जाता है छुहारा बनाने हेतु उपयुक्त, या तो छुहारा बनाने हेतु या इसी को हम कह सकते हैं सुखाने हेतु। तो कौन सी वेराइटी ऐसी है जो सुखाने के लिए फेमस है? बोले तो ड्राई डेट। तो भाई ड्राई डेट वाली वेराइटी कौन सी है? प्रश्न आ सकता है, पूरा चांस है। तो ऐसे फ्रूट जो बड़े साइज के होते हैं, मतलब बड़ी साइज में गूदा भी जाता हो फ्लेश वगैरह, उनमें ये वेराइटी जो है नंबर 1 इज जाहिदी। क्या है? गुड, बोलो। मेड जूल, मेड जूल ये लिखा, वो वाला जूल लिखते हैं, ये सही है। चलो, मेड जूल के अलावा एक है शामरान। क्या है? अब इनमें से मेड जूल एक पद्धति किस्म, और पश्चिम राजस्थान में ये भी काफी फेमस। सुपरवाइजर में प्रश्न आया हुआ पहले कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म पद्धति है, और उस पद्धति में क्या प्रश्न याद रखना था? मेड जूल। तो मेड जूल एक पद्धति है लेकिन इंपोर्टेंट वेराइटी, लेट मैच्योरिंग और इंपोर्टेंट। तो जाहिदी, मेड जूल और शामरान कैसी वेराइटीज है? अगला बच्चों आपको याद रखना है कि प्रसंस्करण हेतु कौन सी अच्छी? प्रसंस्करण का मतलब होता प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए कौन सी अच्छी है? कोई इनमें क्या होता है कि फलों का रंग बड़ा आकर्षक होता है। इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी? बोलो। हियानी, हियानी वैरायटी के फल रंगीन फल, तो रंगीन फलों वाली वैरायटी। इसके अलावा है चिपचेप। क्या नाम है? बहुत बढ़िया, बोलो। चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। सूर्या, जामली, सगाई। सूर्या की सामने वाली से सगाई, ऐसे याद रखो। सूर्या, जामली, सगाई, ये किसमें कौन से ग्रुप में है? प्रोसेस करने के लिए, जिनका रंग आकर्षक होता है और फ्रूट जो होता है अट्रैक्टिव इनका जो होता है, इसीलिए प्रसंस्करण में काम में आती है। ओके, गुड। तो ऐसे हमको याद है। बोलो। हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। और हमने अभी वो वाली वैरायटी तो पढ़ी ली अभी जस्ट, नरमंजरी वाली। अरे वो वापस लिख रहा हूं एक बात तुम्हारे लिए। नर मंजरी का मतलब होता है जिनमें पराग कणों की उत्पादन क्षमता क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इनको ही बोलते हैं पोलिनाइजर्स। पोलिनाइजर्स, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। बताओ कौन कौन सी पढ़ी अभी? गनाबी, मदसरी, अल इन सिटी, अल इन सिटी। तो क्या ये अपने को याद नहीं रह सकता? ये हाँ तो मत रखो, है भाई, याद नहीं रह सकता तो मत रखो, रह सकता तो रखो। वो तुमने वीडियो नहीं, वो लड़की बोलती बाल कटवाल कटवाल, वो एक इंस्टाग्राम पर नहीं चलता, उसकी लुगाई अपने हस्बैंड को कहती यार कि बाल बहुत बड़े हो गए, बाल कटवा लेते हैं। तो कटवाल। वो फिर कहते यार कि कटवा लूंगी तो कैसे ही लगेगा पता नहीं, मत कट। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है इनके, कटवा ही लेते हो, कटवा यार के छोटे बाल हो जाएंगे, इतने दिनों से बढ़ेंगे, मत कट। तो ऐसे कई देर तक चलता रहता, कटवा लो कटवा। अब वो लुगाई बोलना रुक जाती, अब आदमी तो उसके हाँ में डिस्टर्ब हो जाता। अब वो उधर बोलती रहती अरे मैं कोई और बात करी हूँ, कटवा। अरे कोई और पूछ रही, मत कट। वो तुमने देखा है? तो क्या ही महिलाओं की बातों में क्या है, आदमी हो जाता डिस्टर्ब, नई बात नहीं है कोई। एक बार इसको उतारेंगे फिर नया टॉपिक शुरू कर।
तुरंत उतार लो, इससे आगे अच्छी बातें और बतानी बाकी आज। इसको कैसे उतारोगे, तो उतार तो लोगे? गुड, वही सोच रहा हूँ, बस सोचो, 10 सेकंड सोचने के एक्स्ट्रा, ठीक है। स्क्रीन छोटी करो, ये ले भाई, स्क्रीन छोटी कर दी। ठीक है, हाँ, ये मेटाजीनिया का इफेक्ट पपाया में भी हो। चले आगे, खजूर को खत्म करना आज। आगे बढ़े। हाँ, ये चित्र वित्र तो मैं समझाने के लिए बनाता हूँ, तुमको ठीक लगे तो ऐसे, बाकी ऐसा कोई बनाने वाला चित्र अभी तक बनाया नहीं मैं बनाने वाला होता उस समय बनाना रहता। जैसे केले में कुछ ऐसा बना दिया, स्वॉर्ड सकरिया है ये, इसमें तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी समझ में आनी चाहिए बात, सबसे बड़ी बात तो वो डाउट नहीं रहना चाहिए। मेटाजीनिया में लाइन लिखो, नोट करके लिखो, मेटाजीनिया पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव है मेटाजीनिया। पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव, मेटाजीनिया। ओके, गुड। पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव। ओके, चलिए आगे। किसी के छोटा आंकड़ा 10 सेकंड वो एक्स्ट्रा वाले हैं अब से। इसमें लीफ प्रूनिंग कहते हैं, हमने एक बार पढ़ा था। लीफ प्रूनिंग यहाँ लिखने की जरूरत थोड़ी ना, वो याद रहनी चाहिए। पत्तियों की संख्या को कम करते हैं जब इसमें फूल आना, मतलब फ्रूट आना चालू है। तो इसमें एक और ऐड कर सकते हो आप कि फूल से फल बनने में 4 से 5 महीने लगते हैं। फूल से जो फल बनते हैं, फूल से फल बनने में 4 to 5 मंथ लगते हैं। 4 से 5 महीने का टाइम लगता है फूल से फल बनने। फरवरी मार्च में आपके फूल आ रहे हैं, फिर जैसे पॉलिनेशन होगा तो जो है मई जून में फ्रूट आपके लग जाए। लगभग जून तक हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। जून में हार्वेस्ट करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे वो बात।
हाँ तो क्या हो, तो उसी खेत में थोड़ी ना प्लांटिंग करनी। फूल तो जो बगीचा लगा दिया 5 साल पहले उसमें आएंगे फूल, नया बगीचा लगाओ, क्या दिक्कत है? हाँ नेक्स्ट कर दिया देखो, ये भी पहले पढ़ा हूँ, ये प्रवर्धन भी पहले पढ़ लिया हमने, प्रवर्धन वाले चैप्टर में। हॉर्टिकल्चर के डबल में प्रश्न आने चाहिए तो 85। अब 10-12 प्रश्न आएंगे तो क्या ही पता रहेगा कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं रहता है इनका, ये अच्छी बात नहीं, कहीं से भी दे देते हैं। 50 प्रश्न आ रहे, चलो इतना पढ़ रहे हैं, इसका को फायदा मिलता है ढंग से। बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छा बेक करना, तो अभी ये वाला तो लिखते हैं, अरे ये वाला तो लिखते, ये लिखना है। हाँ तो ये लिखो ना, तुमने देखा नेक्स्ट करो तो नेक्स्ट कर दिया, फिर बेक कर दिया वापस, अब वापस नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट बेक, यही चलता रहता है जिंदगी में। अब लिख, अब देखो नेक्स्ट कर दिया इस बार से। बेटा मेरे बात समझ में नहीं आ रही, इस 2 लाइनों को तुम कितनी देर तक लिखोगे? हैं? हमारे लोंगेर वाले बेटे कितना फास्ट लिखते हैं बता दो। अब ये किसमें लिखनी है, 4 ग्रुप यहाँ लिखे हुए, अगला ग्रुप आगे लिखा हुआ, किस्मों का लेवल है, ध्यान रख लेना अच्छे से। चलो चलो लिखो फटाफट, कोई चीज छूट गई तो मैं बोल जाऊंगा वापस, छूट गया तो पढ़े आगे।
चावा दो। टेस्ट थोड़ी संडे को, कोई बात नहीं, अगले संडे को होने दो ना आराम से। हर रोज रोज टेस्ट लेके क्या करो। अभी दिए तो थे 40 क्वेश्चन, अभी थोड़ा 40 क्वेश्चन देने वाला मैटर इकट्ठा होने दो। कल तुम्हारी क्लास नहीं हुई थी है, कल क्या क्या था फिर इस टाइम? कौन से सर ने ली थी? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कौन पढ़ाता था? रितेश सर। रितेश सर भी वो बन गए फर्स्ट ग्रेड, पता तुमको? जिंदगी का मजा है। आगे बढ़े आप। शाबाश, थोड़ा जल्दी लिखा करो। नरमंजरी वाली किस्में लिखो, तुम्हें याद नहीं हुई अभी तक? अरे गनाबी मदसरी अलीन सिटी, गनाबी मदसरी और अल इंसिटी पोलिनाइजर, याद है अपने को तो पहले से। गनाबी मदसरी अल इंसिटी, गनाबी मदसरी अल इंसिटी। किसी के छूटा तो नहीं? तुम इतना धीरे क्या लिखते हो बेटा, हैं? इतना धीरे लिखेंगे तो कल तुम्हारे में से आरएस की तैयारी कौन कौन कर रहा? आरएस एक कर रहा शेर, उसमें क्या लिखने की मायने रखता है, लिखने की स्पीड मायने रखता है नहीं? अगेती मध्यम के लिखा नीचे लिखा हुआ TSS, TSS। अब आपको जो टॉपिक डालना है वो है पकने की अवस्थाएं। टॉपिक डालिए पकने की अवस्थाएं, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, पकने की अवस्थाएं या तुड़ाई की अवस्थाएं, ठीक है? सर आपका नाम सोनू सर है क्या? मेरा शॉर्ट में तो ही, मेरा पूरा नाम अलग है। पूरा नाम है मुत्तु स्वामी अन्ना स्वामी वेणुगोपाल कोनू कुमावत अय्यर। ये यहाँ तक डन। अब लिखो पकने की अवस्था है, फटाक से लिखेंगे, वो मेरे साथ में लिखना अलाउ है, लेकिन समझना चाहिए तुमको, वहां से भी प्रश्न आने की 101% प्रायिकता, ठीक है? तो लिखो पकने की अवस्थाएं, पकने की भी लिख सकते हो, तुड़ाई की भी लिख सकते हो, ठीक है? हार्वेस्टिंग स्टेजेस, पकने की अवस्थाएं। प्यारे बच्चों, ये जो अवस्थाएं आप लोग पढ़ने जा रहे हो ये इस प्रकार से है। सबसे पहली अवस्था है जिसको बोला जाता है गंडोरा, गंडोरा या कीमरी, गंडोरा या कीमरी, ये पहली स्टेज है, फर्स्ट। दूसरी जो अवस्था है उसको बोला जाता है डोका या खलल, डोका या खलल, ठीक है? इस प्रकार से दो अवस्थाएं होगी। तीसरी जो स्टेज है उसको बोला जाता है डेंग, डेंग या रुतब रुताब, रुतब बोल दो चाहे रुताब बोल दो, एक ही। और जो चौथी अवस्था है पिंड, पिंड या फिर टेमर या तामर, पिंड टेमर, हाँ साथ में उतार सकते। ये चार अवस्था है इसकी, और ये क्रम याद रहना चाहिए कि पहले कौन सी आ रही बाद में कौन सी आ रही, ठीक है? तो ये याद रखने की भी एक ट्रिक याद रख सकता है, GDDP क्या है? ऐसे भाई, गंडोरा, डोका, डेंग और पिंड, गंडोरा, डोका, डेंग और पिंड। ऐसा प्रश्न अभी SRF में आया था इसी साल कि भाई खजूर की निम्नलिखित पकने की अवस्थाओं को क्रम से जमाइए। तो ये क्रम आपको आना चाहिए। पहले वाली अवस्था जब फल कच्चे रहेंगे, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे फल रहते हैं हरे रंग के, फलों का रंग रहता है हरा रंग, ये साथ में लिखना अलग है ना, हरा रंग, कठोर फल, फल जो है हरा रंग कठोर, अपरिपक्व, अपरिपक्व फल रहते हैं,
फल जो है खट्टे रहते हैं, कड़वे रहते हैं, कड़वे फल, बेस्वाद, कोई भी टेस्ट नहीं रहता है, कड़वे फल, ऐसा रहता है माहौल पहला। इस समय कार्बोहाइड्रेट कम रहता है, नमी ज्यादा रहती है, नमी की मात्रा सबसे ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम, नमी सबसे ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट है बिल्कुल कम, ऐसा। तो ये पहली स्टेज है जहां पे फल हरे रंग के हैं, कठोर है। दूसरी आ गई है, यह है इसमें पूर्ण परिपक्व फल, एक तरीके से पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, कठोर, फल कठोर है और रंग है पीला, रंग है पीला, जो पीले रंग की किस्में हैं उसमें पीला और जो लाल रंग की किस्में हैं उनमें लाल। ये सबसे अच्छी अवस्था, इसी को मान रहे हैं आजकल, और इसी के ऊपर भारत में या राजस्थान में तुड़ाई होती। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में तुड़ाई, तो भारत में तुड़ाई आ रही तो राजस्थान भी उधर ही है, तो भारत में तुड़ाई कौन सी अवस्था पे की जाती है, ये याद रखने वाला पॉइंट, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, फिर धीरे धीरे फल और जो है आगे पक रहा है, ठीक है ना। तो रंग जो है आपका पीला या किस्मों के अनुसार लाल है, शीर्ष भाग मुलायम होने लग गया क्योंकि शक्कर बनना चालू है, शीर्ष भाग मुलायम, मुलायम होना स्टार्ट। इस अवस्था पे विदेशों में तुड़ाई की जाती है, विदेशों में तुड़ाई, यानी जो फॉरेन स्टेट है तो विदेशों में जो है तुड़ाई। प्रश्न आता है कि देखिए बाहर के जो देश है वहां पे तुड़ाई किस स्टेज पे करते हैं, तो वहां पे हम लोग जो है डैंग के ऊपर करते हैं, कई बार सीधा पेड़ पे भी कर लेंगे, देखो पेड़। लास्ट स्टेज है पूर्ण परिपक्वन अवस्था, पूर्ण परिपक्वन अवस्था, ये फाइनल स्टेज है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अच्छी खासी हो चुकी है, कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़ रहे थे 60 से 65%, नमी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है 15 से 20%। तो इस तरीके से आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, ये सारे बहुत बढ़िया वाले पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया हुआ। नमी की मात्रा कितनी होती है, एओ के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पिंड खजूर में नमी कितनी होती, भारत में तुड़ाई कौन सी अवस्था पे है, ऐसे प्रश्न। और इन चारों का क्रम भी आएगा, ये चारों अवस्थाएं आपको अभी याद होनी चाहिए, टेस्ट में भी आएगी तुम्हारे, और ये ओरिजिनल टेस्ट में भी आएगी जब तुम्हारी परीक्षा होगी, जब तुम पेपर दे के आओगे डबल वाला। लिख रहा, गुड, ऐसे करके। तो गंडोरा केमरी हो गया, डोका खलल हो गया, और धीरे धीरे फ्रूट पक रहे हैं, मतलब ऐसे ये चारों अवस्थाएं। अब वो जो कल हम मानसून वाली बात कर रहे थे उसका भी सीधा लेना देना है, डायरेक्ट। ताजा खाने होते हैं तो भी इस स्टेज पे तोड़ते हैं जनरली, छुआरे बनाने होते हैं तो डोका से ही छुआरे बना लेते हैं, डोके को सुखा देते हैं, फिर छुआरे बनाने की भी प्रक्रिया है, वो अपने सिलेबस का पार्ट है। सभी ने लिख लिया होगा। अब तो इंटरव्यू खत्म हो गया तुम्हारे, डबल में इंटरव्यू नहीं है, तो टेंशन नहीं ज्यादा कुछ। पद ज्यादा होते तो ठीक रहता, 500 डबल बना लेते एक ही बार, ज्यादा नहीं। टीचर की भर्ती होती है उसमें 10,000 20,000 50,000 पद आते हैं, तुमको पता है, 2-3 साल में आती रहती है लीड, तो उसमें संभावना रहती है ज्यादा कि मेहनत करेंगे तो 50,000, ज्यादा कंपटीशन भी कम है, लाखों में बैठते हैं तो पर सीट जो कंपटीशन होता है वो कम ही रहता है। 10,000 सीट है, क्या ही लेने दें, इधर तो देखने को सीट मिली 125, वो भी कहाँ है खाली खबर में, ये ठीक बात नहीं। हर गांव में एक पोस्ट होनी चाहिए, हर गांव में,
हर गांव में हो तो भी अपन टीचर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। एक स्कूल में टीचर होते 20-25 होते, नहीं होते। अपने पूरी तहसील में कर्मचारी होते 15-20 एक क्लास होते, नहीं होते। ठीक बात नहीं, ज्यादा होना चाहिए। तो ये चारों याद है, बोलो। गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रूता, पिंड टेमर। तो एक प्रश्न मैंने कहा उस एग्जाम में आया था जिसमें चारों अवस्थाएं पूछी हुई थी, तो जीडीटी पे से याद रख लेंगे। गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड। गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड। दूसरा, भारत में मानसून की प्रक्रिया तुमको पता ही, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जून के आसपास, फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है जून जुलाई में। तो जैसे ही बारिश आती है वैसे खजूर की ये अवस्थाएं आती। बारिश आने के बाद में इन अवस्थाओं को अपन अगर तोड़ेंगे तो बारिश में उनको बहुत लॉस हो जाता है। तो बारिश आने की वजह से हम बारिश से जस्ट पहले तोड़ लेते हैं इस स्टेज के ऊपर। प्रश्न आता है कि राजस्थान में बारिश का आना यानी मानसून का आना और खजूर का पकना एक साथ मेल खाता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पे खजूर को तोड़ लेना चाहिए? तो जो अभी अभी जिधर युद्ध चल रहा है, जैसे इजराइल है, सऊदी अरब या ईरान है, लड़ने वाले हैं। रात को ईरान ने हमला भी कर दिया इजराइल। तो यहाँ खजूर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां मानसून नाम की कोई चीज नहीं। तो पूरा फल के ऊपर पकने के बाद में ही तोड़ते हैं, अगर उनको पिंड खजूर बनाना है तो उसका अलग ही लेवल रहता है। भारत में तोड़ाई हो गई है। और प्रश्न है एओ में कि पिंड खजूर में नमी कितनी होती है? तो 15। और विदेशों में क्यों इस अवस्था पे तोड़ेंगे? आराम से पकने। क्या तुमको याद नहीं रहेगा? तो हमने कुछ पढ़ा आज। लिखो एक रोग, लास्ट खत्म कर दो। एक लास्ट रोग लिख दो और फिर समाप्त। वो रोग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उस रोग को कहते हैं पुष्पक्रम विगलन। पुष्पक्रम विगलन, विगलन, पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस रोट जिसको बोला जाता है, इसको खामेज कहते हैं। खामेज, याद रखना, खामेज कवक से होता है और उस कवक का नाम है मोगिनेला स्पीसीज। मोगिनेला स्पीसीज। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि ये प्रश्न भी तुम्हारे आ चुका है एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में सारे क्वेश्चन आपके 11वीं-12वीं की किताब से थे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें सिलेबस में है ये 11वीं-12वीं वाला पूरा में। तो उसमें प्रश्न पूछा था खजूर का खामेज रोग कवक से होता है, कवक का नाम बताओ। तो कवक का नाम है मोगिनेला स्पीसीज। बाकी तुम अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं। इसके बाद में मिससेलेनियस यानी कि भूल चूक लेन देन, ऐसा है। डबल बनने जा रहे हो तुम लोग 02 10-24। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? तुमको किसमें याद है? बोलो। मुलायम फल वाली, हलावी, जहादी, जगलूल, कदरावी। ताजा खाने हेतु हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। फिर अपने थी छुआरा वाली, शामराम, मेडजूल, जाहिदी। प्रसंस्करण वाली हियानी, चिपचिप, सूर्या जामली, सगाई। हियानी, चिपचिप, सूर्या जामली, सगाई। और जो पोलिनाइजर है वो गनाबी, मदसरी, अल इंसिटी। अगेती किस्म कौन सी है? मेनली तो है हलावी, ये प्रश्न आया हुआ। पचेती कौन सी है? तो मेडजूल, मेन। लाल रंग के फल किसके होते हैं? खुनेज, खून से खुनेजी, ब्लड रेड कलर के होते। रंगीन फल किसके? हियानी। छुआरा किसका बनाया जाता? मेडजूल, शामरान और जाहिद। बार बार पढ़ने से चीजें अपने आप याद हो जाए, होते कि नहीं होते? गुड लक।